Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I hope you are all fine, safe and sound. Today in this video, I will discuss tuition reimbursement. So first of all, you have to clear the concept of tuition reimbursement. Tuition reimbursement क्या है? What is tuition reimbursement? ट्यूशन कहते हैं जब लाइक कोई भी एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग ले रहे हैं किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, वो हो गई हमारी ट्यूशन रीइंबर्समेंट। लाइक हमें उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, हमें रीपे किया जाता है। अगर तो हम पहले से उसको पेमेंट कर चुके हैं तो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन हमें बाद में उसकी पेमेंट करती है। लाइक इम्बर्सिंग, लाइक अदा करना, वो हमें पे करती है ऑर्गेनाइजेशन, हमें उसका मुआवजा देती है। और इसको ऑल्सो नोन एज कहा जाता है कि ट्यूशन असिस्टेंस भी है। लाइक हमारी एजुकेशन के अंदर हमें मदद मिल रही होती है, द प्रोविज़न ऑफ मनी, हमें मनी प्रोवाइड की जा रही होती है, जो हमने डिग्री, जो हमने इंस्ट्रक्शंस या जो हमने ट्यूशन ली होती है उसके लिए। इज़ एन एम्प्लॉय बेनिफिट, ये एम्प्लॉय का एक बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, थ्रू विच एन एम्प्लॉयर पेज, जिसके ज़रिए एम्प्लॉयर पे करता है, अदा करता है। एम्प्लॉयर कहते हैं मैनेजर को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है, जो हायर कर रहा होता है, जिसके पास ये अथॉरिटी होती है, तो वो उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है। वो पे कर रहा होता है फॉर अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट, जो पहले से तयशुदा अमाउंट होता है कि इतना आपकी एजुकेशन पे ख़र्चा आएगा, हम आपको इतनी पेमेंट करेंगे। वो पहले से तयशुदा अमाउंट उनको अदा किया जाता है ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट्स, अपनी तालीम को आगे जारी रखने के लिए जितने उसके क्रेडिट आवर्स होते हैं हर एजुकेशन के अंदर, उसके लिए दिया जाता है। या कॉलेज कोर्स वर्क भी होता है, कोई भी ऐसा कोर्स वर्क, कोई भी ऐसी लाइक एजुकेशन जो हम कॉलेज से लें, उसके लिए भी प्रैक्टिकल वर्क हो या कुछ भी ऐसा हो जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा हो, उसके लिए भी होता है। टू बी अप्लाई टूवर्ड अ डिग्री, लाइक कोई भी डिग्री आप हासिल करने के लिए, चाहे वो डिग्री आपका किसी भी कुछ मंथ्स के लिए आपको सर्टिफिकेट ही क्यों ना मिलना हो, आप जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है उस डिग्री के लिए आपको पेमेंट की जाती है। Now these programs are intended for employee looking to advance their education। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की जो लाइक पहले से जो प्लान किए हुए होते हैं, वो प्रोग्राम्स, उनका इरादा ये होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को लुकिंग टू एडवांस देयर एजुकेशन, कि उनकी एजुकेशन को एडवांस किया जाए, लाइक और जो है वो बढ़ाया जाए, उनको आगे की तरफ, फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ लेके जाया जाए। जैसे अगर मैंने कहूँ कि एमएस किसी की एजुकेशन है तो उसको पीएचडी के लिए फ़र्दर किया जाता है, या पीएचडी है तो उसके किसी और शॉर्ट कोर्सेज के लिए या किसी भी रिसर्च के लिए बाहर भेजा जाता है, वॉट एवर, लुकिंग टू एडवांस देयर एजुकेशन। उसकी एजुकेशन को एडवांस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज़ भेजती हैं, लेकिन वो उस जॉब से रिलेटेड होता है ताकि उस कंपनी को भी उससे फ़ायदा पहुँचे। अगर मैं यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल दूं कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉई है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पे अगर एम्प्लॉई के, वहाँ के जो टीचर हैं उनके पास एमएस की डिग्री है, तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के ऑनर होंगे वो उसको पीएचडी की डिग्री ऑफ़र करेंगे कि आप पीएचडी करके आओ, लेकिन उसके साथ जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होगा कि वापस आके आपने जो है अपनी यहाँ पे अपनी जो है वो जॉब को कंटिन्यू रखना है। तो इससे दोनों को फ़ायदा होता है, कंपनी को भी फ़ायदा होता है और उस पर्सन को भी फ़ायदा होता है कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी कैरियर डेवलपमेंट हो रही होती है। इसको फर्दर डिस्कस करूँगी मैं आगे स्लाइड्स में। एज इट रिलेट्स टू देयर करंट कैरियर ट्रैक, जो कि मैं अभी एग्जाम्पल में ही बता चुकी हूँ कि वो रिलेट करता है, उससे कनेक्टेड होता है उसकी करंट कैरियर ट्रैक से। कैरियर यानी कि उसकी जो आगे जो उसका ऑक्यूपेशन होता है या जो उसका प्रोफेशन होता है जिसमें वो काम कर रहा होता है, उस ट्रैक से रिलेटेड होता है, उस पाथ से रिलेटेड होता है। उसी के अंदर उसको एजुकेशन दी जा रही होती है या ट्रेनिंग दी जा रही होती है, या जो भी उसको वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह या कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह के लिए उसको बाहर भेजा जाता है। ऑफरिंग द चांस टू इंक्रीज़ देयर इंडस्ट्री नॉलेज, उसको ऑफ़र की जाती है, लाइक उसको ये चीज़ उसको पेश की जाती है कि उसको मौका दिया जाए कि वो अपनी इंडस्ट्री नॉलेज को इंक्रीज़ कर सके। इंडस्ट्री नॉलेज भी हो सकती है, अपने एरिया की नॉलेज भी हो सकती है, जिस प्रोफेशन में वो काम कर रहा है उसकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए भेजा जाता है, ऐसा सिंपल वर्ड में अगर कहें तो। एंड डेवलप एडवांस स्किल, और उसके एडवांस स्किल्स जो हैं, उसकी जो महारतें हैं, उनको और ज़्यादा एडवांस करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो है वो उसको जो है वो ये सब कुछ फराहम किया जाता है, उसकी एक्सपर्टाइज़ को और ज़्यादा जो है वो बढ़ाने के लिए।
महारतों को उसकी इंक्रीज़ करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्यूशन रीइंबर्समेंट एक्चुअल में है क्या। इन्वेस्ट इन ग्रोथ, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रही होती हैं ग्रोथ के ऊपर। वो अपनी कंपनीज़ की ग्रोथ कर रही होती हैं, इंक्रीज़ कर रही होती हैं, ऑल्सो एम्प्लॉयज़ की नो हाउ को, नॉलेज को, उसकी एक्सपर्टाइज़ को, उसकी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर रही होती हैं। तो ये दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, कंपनी के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो ऑटोमेटिकली उससे ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा हो रहा होता है। एम्प्लॉई आर मोस्ट लाइकली टू चूज़ अ जॉब विद पोटेंशियल फॉर, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करते हैं, उनके ज़्यादातर इम्कान होते हैं कि वो किस जॉब को प्रेफर करते हैं। ये नीचे डेटा है जो किसी रिसर्च के थ्रू कलेक्ट किया गया था, उसमें ये बताया कि ज़्यादा मुमकिन ये होता है कि एम्प्लॉय उस जॉब को प्रेफर करते हैं, ये मुमकिन होता है कि एम्प्लॉय उस जॉब को तरजीह देता है जो 60% ये है और 40% वो है। प्रेफर प्रोफेशनल डेवलपर अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे उनकी प्रोफेशनल जो शोबा उनका है, जहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रो कर रहे होते हैं, एडवांस हो रही होती है उनकी नॉलेज, नो हाउ और स्किल्स को, जहाँ पे उनको ऐसे मौके मिल रहे होते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, वो उसको प्रेफर करते हैं 60%। ये डेटा कलेक्ट किया गया था एक रिसर्च के थ्रू, उसमें से ये मैंने ये स्लाइड निकाली है। और 40% जो है वो प्रेफर करते हैं रेगुलर पे रेसेस, लाइक जो उसको तरजीह देते हैं जो रेगुलर, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ सैलरी बढ़ रही है, लाइक जैसे टाइम टू टाइम उनकी जो है वो पे जो है वो बढ़ती है, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनकी हर थोड़े टाइम बाद जो है वो सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाए, तो वो कुछ उसी पे ही खुश हो जाते हैं। तो ये एक डेटा था जहाँ से एम्प्लॉयज़ के बारे में पता लगाया कि वो किस जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ट्यूशन रीइंबर्समेंट प्रोग्राम्स ऑफर क्लियर बेनिफिट्स, ट्यूशन रीइंबर्समेंट के इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो पेशकश करते हैं क्लियर, एक वाज़ेह फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। लुकिंग अप स्किल एंड एडवांस, जिससे वो अपनी महारतों को जो है वो और ज़्यादा बढ़ाते हैं, एडवांस करते हैं, शार्प करते हैं। लाइक एडवांस यानी कि कहते हैं कि वो ग्रो करते हैं और ज़्यादा, उनके एक्सपर्ट हो जाते हैं उन इस स्किल्स के अंदर, एक्सपर्ट हो जाते हैं उस नॉलेज के अंदर, इन अ पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और उनकी जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, आगे की तरफ वो तरक्की करते हैं। तो इसके ये जो बेनिफिट्स हैं ये बिल्कुल वाज़ेह हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्यूशन रीइंबर्समेंट प्रोग्राम्स के, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्यूशन रीइंबर्समेंट, हाउ डज़ इट वर्क, ये किस तरह से काम करता है ट्यूशन रीइंबर्समेंट। ट्यूशन रीइंबर्समेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ट्यूशन रीइंबर्समेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, लाइक एक एग्रीमेंट किया जाता है, रिटन एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का एक मुआहदा होता है जिस पे दोनों इत्तेफाक करते हैं, ठीक है। कि लाइक जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि ट्यूशन रीइंबर्समेंट में ये होता है कि अगर किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो एजुकेशन बाहर की कंट्री से ले रहा है या अपनी कंट्री से ले रहा है, या जो भी उसको सर्टिफिकेट डिग्री दी जा रही है ट्यूशन रीइंबर्समेंट के ज़रिए, तो उसमें ये उसके साथ मुआहदा किया जाता है कि आप इतने साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जा सकते हो, आपको ये एजुकेशन तब दी जाएगी। तो वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इन विच अ कंपनी एग्रीज टू हेल्प पे फॉर एन एम्प्लॉय, जिसके बाद कंपनी इस बात पर एग्री करती है, लाइक इत्तफाक करती है कि वो हेल्प करेगी, मदद करेगी, कि वो पे करेगी कि एम्प्लॉय को उसकी फर्दर हिज और हर एजुकेशन के लिए, कि वो आगे जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल कर सके। कंपनीज़ ऑफ़र दीज प्रोग्राम्स, कंपनी इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो इसलिए पेश करती है टू इंकरेज एम्प्लॉय लॉयल्टी, एम्प्लॉय की हौसला अफजाई करने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसको सपोर्ट, कॉन्फिडेंस देने के लिए, एक उम्मीद देने के लिए। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि वो वफ़ादार हो जाता है, जाहिर सी बात है एग्रीमेंट हुआ है तो उसको पता है उसने वापस आके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करना है, वो लीव नहीं कर सकता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। तो वो इस तरह से उसकी लॉयल्टी भी बढ़ती है, वफ़ादार हो जाता है। और एंड टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज़ रिसीव द ट्रेनिंग, और वो मदद करते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की कि वो हासिल करें ट्रेनिंग को नीडेड टू बेटर परफॉर्म देयर जॉब, सिर्फ उन ट्रेनिंग्स को जिनकी ज़रूरत है
जिससे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है, अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सकता है उस काम को जो वो काम कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग आप विद इन कंट्री भी दे सकते हैं, बाहर की कंट्रीज से भी वो ट्रेनिंग ली जा सकती है, एम्प्लॉयज़ को दी जा सकती है। तो वो अगर इतना खर्चा अगर एम्प्लॉयज़ के ऊपर कर रहे होते तो वो ऐसे ही नहीं कर रहे होते, उसके पीछे कंपनीज़ को, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस को भी जो है वो फ़ायदा हो रहा होता है, दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। वाई डू कंपनीज ऑफर ट्यूशन रीइंबर्समेंट? कंपनीज क्यों ये ट्यूशन रीइंबर्समेंट ऑफ़र करती हैं? अब आपको ये तो अच्छे से पिछली स्लाइड से भी पता चल गया होगा कि दोनों को फ़ायदा होता है, लेकिन थोड़ा और यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। देयर आर टू प्राइमरी रीजंस, दो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो ट्यूशन रीइंबर्समेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। Why companies will offer tuition reimbursement? The first objective is to ensure that their employees, सबसे पहला मकसद जो ये होता है वो ये होता है कि इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई जाती है कि एम्प्लॉयज़ आर वेल ट्रेंड, इंश्योर दैट देयर एम्प्लॉयज़ आर वेल ट्रेंड, कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी तरह से वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, बेहतरीन तरीके से वेल ट्रेंड हैं एज़ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना मुमकिन हो सकता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो जॉब एम्प्लॉय कर रहा है या जो काम वो कर रहा है उसके अंदर उसको वेल ट्रेन करना है, जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना मुमकिन हो सकता है। गिविंग एम्प्लॉय द अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉय को ये मौका दिया जाता है टू गो टू कॉलेज, कि वो कॉलेज जाए, कॉलेज इन अ सेंस ऑफ यूनिवर्सिटी, टू एक्वायर न्यू स्किल, कि वो हासिल करे नई महारतों को, इसके अंदर नई ऐसी एबिलिटी पैदा आए कि वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। एंड शार्पनिंग एग्जिटिंग नॉलेज, और अपनी जो उसकी मौजूदा नॉलेज है, उसकी जो नो हाउ है, उसको और ज़्यादा तेज़ कर सके। जैसे हम छुरी को तेज़ करते हैं बकरा ज़िबा करने से पहले या कुछ भी ज़िबा करने से पहले, तो इसी तरह जो है ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो एम्प्लॉय को उसकी जॉब से रिलेटेड शार्पनिंग करती है, उसकी एग्जिटिंग नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाती है, ताकि वो जिस तरह से टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही है तो उसकी नॉलेज भी जो है उस तरह से जो है वो शार्प हो। कैन बी ह्यूज बेनिफिट टू अ कंपनी, और इससे क्या होता है वो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कंपनी को। द कंपनी कैन प्रमोट टैलेंट फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो है वो क्या करती है, फ़रोग़ देती है, प्रमोट करती है, मतलब फ़रोग़ देती है टैलेंट को, जो उनके पास जो टैलेंट है, लाइक जो एक्सपर्टाइज़ है उनके पास, जो इस तरह के जो कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने टैलेंट को प्रमोट करती हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू एम्बार्क ऑन एन एक्सटेंसिव सर्च एंड अ हायर मिशन, बजाय इसके कि कंपनी जो है वो एम्बार्क ऑन एन एक्सटेंसिव रिसर्च, कि वो आगाज़ करे एक बहुत बड़ी रिसर्च का, सर्च का, एंड हायर मिशन, और एक ऐसा मिशन बनाए जिसके अंदर उसको जो है वो दोबारा से एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़े, जिसमें ख़र्चा भी आएगा, और उसके बाद भी अगर वो एम्प्लॉय इतना मतलब सही से परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती हैं कि वो अपने अंदर का ही टैलेंट जो है, जो इतने स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं को जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफ़र करें और उन्हीं के जो है वो टैलेंट को इम्प्रूव करें, इन्हेंस करें, बजाय इसके को एक बहुत बड़े पैमाने पे सर्च शुरू कर दें, कि बड़े लाइक आगाज़ कर दें हायर का। आपको पता है हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, CVs लेना, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ करना। तो ये वाला मिशन स्टार्ट करने के बजाय जो है वो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो इस चीज़ को भी प्रेफर करती हैं। द सेकेंड की बेनिफिट टू कंपनीज़ ऑफ अ ट्यूशन रीइंबर्समेंट, एक दूसरा जो अहम फ़ायदा है कंपनीज़ को ऑफ ट्यूशन रीइंबर्समेंट प्रोग्राम का, इज़ दैट इट्स एक्ट एज एन इंसेंटिव। वो एक ऐसा अमल है कि इंसेंटिव के तौर पर वो काम करता है। इंसेंटिव के तौर पे किस तरह काम करता है कि लाइक आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन होती है, वो इनकरेज होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन उसके लिए ये सब कुछ कर रही हैं, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और इनकरेज होते हैं। तो ये एक तरह से इंसेंटिव होता है, एक ऐसा अमल है इंसेंटिव की तरह कि वो टू अट्रैक्ट न्यू टैलेंट, वो न्यू टैलेंट को भी अट्रैक्ट करता है। ज़ाहिर सी बात है, आप कहीं काम कर रहे हो तो आप जाके बाहर भी बताते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो इस तरह से ट्यूशन रीइंबर्समेंट प्रोग्राम्स आते हैं, जो नए टैलेंट होता है, जो न्यूली लोग यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट होते हैं, तो वो इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो वो ज़्यादातर आप लोग
ख़ुद भी अगर आप लोग देखें तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी CVs पोस्ट करते हैं और फ़ौरन से जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होती है तो आप लोग पोस्ट करते हो, अपनी CV देते हो, ताकि क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन की एक रेपुटेशन बहुत अच्छी बनी हुई होती है। तो इस वजह से ये न्यू टैलेंट को भी ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। एज़ वेल एज़ उसके साथ साथ कीपिंग एग्जिटिंग एम्प्लॉयज़ हैप्पी, तो दूसरे जो मौजूदा एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उन्होंने खुश रखा होता है। इट्स अ न्यू एडिशन, ये एक नई एडिशन है टू स्टैंडर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय का जो एक एम्प्लॉय को जो फ़ायदे दिए जाते हैं, एक मयार के फ़ायदे हैं, जैसे और भी बहुत सारे हैं, उस मयार के फ़ायदों के अंदर एक नई एडिशन है। पैकेजेस दैट टिपिकली फीचर ओनली वेकेशन डेज एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के पैकेजेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक ये नई एडिशन है और ये अच्छी एडिशन है जो आम तौर पर फ़ीचर ओनली वेकेशन, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय को वेकेशंस दे दिए जाते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस दे दी जाती है कि आपकी हेल्थ को अगर कोई भी नुकसान होगा तो हम उसकी आपको पेमेंट करेंगे। तो उसके अंदर ये एक नई एडिशन है, जो ये बिल्कुल ये नुमाया, आम तौर पर जो नुमाया चीज़ें हैं, जो पैकेजेस, जो प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज़ को फ़राहम किए जाते हैं, उसमें जो नुमाया चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम वेकेशन डेज़ दे देते हैं एम्प्लॉय को, और हेल्थ इंश्योरेंस दे देते हैं कि उसकी हेल्थ को अगर कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर उसको जो है वो पेमेंट की जाएगी, इंश्योरेंस, आपको पता होगा। तो उसके अंदर ये नई एडिशन है उन प्रोग्राम्स के अंदर जो कि बहुत अच्छी है। इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल एम्प्लॉय ट्यूशन रीइंबर्समेंट, मुलाजिम को जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे उनको ट्यूशन रीइंबर्समेंट फ़राहम करना इंसानी सरमाए में सरमायाकारी है। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, आपको वेट नहीं करना कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ही ये प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी तो आप अपने आप को एजुकेट करोगे, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, अगर आपके पास इतनी कैपिटल है, इतनी सोर्सेज हैं, तो आप अपने आप को टाइम टू टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, अपने आप को, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। Thank you so much for listening and watching my video. Till then, for the next video, take care. Allah Hafiz. If you think this video is beneficial for someone else, then kindly please share this video with him or her, and do subscribe my channel for more videos. अगर आपको कोई टॉपिक में डिफ़िकल्टी है, you can ask from me in the comment section. दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।